हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको कैश बुक बताया था और सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक का हमने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताए थे। आज के क्लास में ना मैं आपका डबल कॉलम ऑफ कैश बुक का इंट्रोडक्शन बताएंगे, साथ साथ डबल कॉलम ऑफ कैश बुक में कैश विथ बैंक कॉलम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर 11th क्लास के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाँ बच्चे, हमने आपको जब सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक हम आपको बताए थे तो हम आपको क्या एक्सप्लेन किए थे कि आपका यह भी रियल अकाउंट होता है जिसमें जो भी कैश रिसिप्ट रहेगा, कैश जो भी रिसिप्ट रहेगा, कहीं से भी पैसा आ रहा है सारा हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, और कैश कहीं भी गया तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अभी के ट्रांजैक्शंस में, अभी के टर्म में यहां पे आपको कैश कॉलम के साथ साथ डिस्काउंट कॉलम भी दे सकता है या कैश के साथ बैंक कॉलम का भी ट्रांजैक्शन दे सकता है, जिसे हम लोग डबल कॉलम ऑफ कैश बुक कहेंगे। और हम लोग का जो भी पैसा आएगा ना तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे, अगर पैसा पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के क्लास में मैं आपका बैंक के साथ डबल कॉलम ऑफ कैश बुक आपको बैंक कॉलम के साथ बताने वाला हूं। यहां पे जहां पे आपका डेट, पार्टिकुलर जो भी आपके इंफॉर्मेशन रहेंगे, कैश में अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कैश रिसिप्ट में, कैश रिसिप्ट अगर हो रहा है तो, अगर कोई पैसा बैंक में रिसिप्ट किया हुआ है तो हमारा बैंक रिसिप्ट में जाएगा। अगर पैसा पेड कर रहे हैं, अगर कैश ट्रांजैक्शन में हम पैसा पेड आउट कर रहे हैं तो हम लोग कैश में रिकॉर्ड करेंगे। वही अगर हमने किसी को बैंक के थ्रू पैसा पेड किया है, चेक के थ्रू पैसा पेड किया है, तो हम उसे बैंक वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। तो यह आपका डबल कॉलम ऑफ कैश बुक का प्रॉपर फॉर्मेट है, और राइट डाउन करते चलेंगे। क्यों यार, अच्छे से एग्जाम में फॉर्मेट रहेगा तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मेट को राइट डाउन करना है, अच्छे से बनाइएगा। चलिए इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते, समझाते, अच्छे से समझिएगा। देख रहे हैं, यह क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राइट डाउन कर लीजिए। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा कि सर क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए, हमको फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन को बनाने के लिए। कैश कॉलम, डबल कॉलम ऑफ कैश बुक का हमको फॉर्मेट बनाना है जिसमें कैश और बैंक कॉलम के साथ बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बनाते बच्चे। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, समझिएगा। बात करें सबसे पहले आपका 1 तारीख को, 1 मार्च को दिया हुआ है कैश इन हैंड 80,000 का, और 1 मार्च को बैंक में बैलेंस है 1,20,000 का। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने बिजनेस चालू करा, हमने अपने कैश इन हैंड हाथ में 80,000 रुपया रखे और बैंक का बैलेंस हमारा 1,20,000 का था। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम मेंशन करते हैं अपने इसमें कॉलम में, समझिएगा। 1 मार्च का था तो 1 मार्च टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो कैश दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, वह 80,000 का था, 80,000 का था, और बैंक में बैलेंस जो था 1,20,000 का था। ठीक है, कैश बुक हमारा रियल अकाउंट होता है तो हमेशा डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, कैश बुक हमारा रियल अकाउंट होता है तो डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। पैसा हमारे पास है, कहीं से अगर आया, किसी ने हमें दिया, चाहे वह कैश में आए या फिर बैंक कॉलम में आए, हमेशा हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। आगे सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हमें यह बताया बच्चे, सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हमें यह बताया, क्या कह रहा था कि मार्च 3 मार्च को कोई कस्टमर था उसका, उससे उन्होंने चेक रिसीव किया, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ओस्मान 24,000। कोई कस्टमर था जिन्होंने उनको 24,000 का चेक ला करके हाथ में दिया। अच्छा एक बात बताइए, कोई कस्टमर हमारे पास ला करके चेक मेरे हाथ में दे दिया, क्या मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा? नहीं सर, बैंक अकाउंट तब तक नहीं बढ़ेगा
जब तक हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहां पे सिर्फ कस्टमर आया और हमारे हाथ में चेक दे दिया, तो वह चेक को यहां पे हम कैसा फील करेंगे कि या भैया मेरा कैश है, अभी यह मेरा क्या है, कैश है। ठीक है, यह चेक है जो कैश है, इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस हमारा बढ़ेगा। ठीक है, बैंक का। तो यहां पे उस्मान जो था वह 24,000 का चेक ला करके दे दिया, 24,000 का चेक ला करके क्या कर दिया, दे दिया। तो यहां पे 3 मार्च का डेट डालेंगे और लिखेंगे टू ओस्मान अकाउंट, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है तो स्लैश इस लगा देंगे। यहां समझिए, अभी हमने बैंक में चेक नहीं डाला है बच्चे, अभी चेक बस हमें मिला है, तो हम अपने कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है? उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए कि 24,000 का उस्मान का चेक हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो उस्मान चेक दिया था, ठीक है, कह रहा है 4 मार्च को क्या किया कि जो उस्मान चेक दिया था वह चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 4 मार्च को वह चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब एक बात समझिए बच्चे, ध्यान से समझिएगा, पहले टर्म को पढ़ेंगे, थोड़ा समझिए। देखिए इधर टर्म को समझिएगा, एकदम समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि डिपॉजिटेड ओस्मान चेक विथ बैंक, ओस्मान जो 24,000 का चेक दिया था वह चेक हम कहां पहले रिकॉर्ड किए थे, वह चेक जब रिसीव किए थे हमने अपने कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन 4 तारीख को 4 मार्च को हमने वह चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो जैसे ही वह चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही अपने हाथ से चेक निकालेंगे हमारा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैश हमारे पास जो चेक था जिसको हम कैश मान चुके थे वो तो घट जाएगा। तो हम लोग यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलेंगे, समझ लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा, जब एक ट्रांजैक्शन का टू रिकॉर्ड हम लोग देखने को मिलता है। जैसे यहां पे हम आपको करके दिखाएंगे, जब एक ट्रांजैक्शन का 2 जगह एंट्री हो रहा है उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। उसे हम लोग कौन सा एंट्री कहेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बताएं कि कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, उस ट्रांजैक्शन का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 जगह रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वैसे ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। वैसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। जैसे यहां पे उस्मान का चेक जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो यहां पे हाथ में रखा हुआ कैश बैलेंस वो भी घटेगा, तो कैश के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। साथ साथ बैंक का बैलेंस में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट साइड में और कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वहां से कैश घट गया। ठीक है, तो ये दोनों जगह एंट्री होगा। देखिए कैसे बच्चे करके दिखा रहे हैं। सबसे पहला काम, 4 तारीख आया, 4 मार्च, यहां पे लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में वह चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश हमारा घट गया ना 24,000 से, तो कैश वाले बैलेंस में देखिए यहां पे जब भी कैश आपके हाथ से निकलेगा तो यह क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारे हाथ से वह 24,000 निकल गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिए। ठीक है, अब यही जो 24,000 रुपया निकला हाथ से, यह वापस जा करके हमारे ही बैंक अकाउंट में कलेक्ट हुआ है। तो 4 मार्च को टू लिख देंगे, टू कैश। यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैश, मतलब यह चेक हम लिखेंगे कैश। क्लियर, तो यहां पे कितना हम लोग डिपॉजिट किए थे, उस्मान का ना, उस्मान वाला, तो यहां पे कैश कितना 24,000, हमारा बैंक का बैलेंस 24,000 से बढ़ जाएगा।
अब देखिए ट्रांजैक्शन बच्चे हमारे पास एक था, लेकिन एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास दो जगह इंपैक्ट पड़ा है। क्या इंपैक्ट पड़ा? कैश का बैलेंस हमारा सर 24,000 से घट गया, और सर उसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट है कि हमारे बैंक का बैलेंस 24,000 बढ़ गया। तो ऐसे एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, और लेजर फोलियो में सी इंडिकेट कर देंगे कि मतलब क्या हो गया, यह कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजैक्शन है। क्लियर? समझ में आ रही है? पक्का? आगे 4 मार्च के बाद हम आगे का ट्रांजैक्शन के बारे में अगर बात करें तो कह रहा था 8 मार्च को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। क्या किया? बैंक से पैसा 20,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। बैंक में उसका पहले से पैसा था, बैंक से 20,000 रुपया विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। हम आपको सिखाएं थे बेसिक टर्म में कि जब भी बिजनेसमैन, जब भी एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में लगाए हुए कैपिटल को विड्रॉ करेगा, हम उसे ड्रॉइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। क्लियर? तो यहां पे बिजनेस के लिए निकाल रहा है 20,000, तो यहां पे हम एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट। कितना था डेट? 8 तारीख का, 8 मार्च था ना बच्चे। 20,000 बैंक से निकाल लिया। अब एक बात समझिए ध्यान से, अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता तो कोई एंट्री नहीं था, लेकिन वह 20,000 निकाला बिजनेस के काम के लिए ही, तो यह कैश में निकाला, तो यह जा करके कैश के अकाउंट में चढ़ जाएगा। 8 मार्च को टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, 20,000 मिल गया इसको। क्लियर? देख रहे हैं सर कॉन्ट्रा एंट्री कैसे हुआ? यहां भी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि बैंक से 20,000 विड्रॉ किए और बिजनेस के कैश अकाउंट में 20,000 हम लोग ने रिसीव कर दिया। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री दोनों जगह इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ध्यान दीजिएगा। 8 मार्च के बाद था 10 मार्च को। देखिए 10 मार्च को आपका क्या कर रहा है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000। अब नगद में किसी से सामान बेचा, पैसा आया होगा, पैसा आया होगा, कैश का डेबिट साइड क्या हो गया? वह बढ़ गया होगा, हुआ होगा ना भाई। क्या पढ़ा है कि जब भी पैसा हमारे पास आएगा, जब भी हमारे पास कैश रिसिप्ट होगा, हम कैश के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये बताए थे हम आपको। तो यहां पे नगद में सामान बेचा है 30,000 का, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना का नगद में बेचा है? 10 मार्च को। कितना का बेचा था गुड्स? 30,000 का। यहां रिकॉर्ड कर दिए। अब उसके बाद 10 के बाद है बच्चे 18 मार्च, 10 के बाद सॉरी 15 मार्च, गुड्स बाउट फॉर कैश। उधार में सामान नहीं बेचा है, गुड्स बाउट फॉर कैश, नगद में सामान परचेज किया है। जैसे नगद में सामान सोल्ड किया ना, कैश लिया और सामान को बेच दिया, गुड्स को बेच दिया, उसी तरीके से पैसा पेड आउट किया और कैश में गुड्स को परचेज करा। उधार नहीं खरीदा, नगद में खरीदा। कितना का खरीदा है? गुड्स परचेज फॉर कैश यहां पे 80,000 का खरीदा। देखिए क्या कर रहा है? गुड्स बाउट फॉर कैश 80,000 15 मार्च को, इसका भी मेंशन करेंगे एंट्री। तो डेट पहले डालेंगे 15 मार्च बाई परचेज अकाउंट। कितना का खरीदा है? 80,000 का। डेबिट साइड में रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि जब भी हमारे हाथ से कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में, जब भी हमारे हाथ में कैश आएगा तो डेबिट साइड में। ठीक है? कहीं से वॉच करें ना बच्चे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, आपका अप्लाइड मैथ, सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है,
जाकर वॉच कीजिए, कहीं डाउट हो रहा है टेलीग्राम पे चले जाइए हमारे चैनल पे, वहां पे आपको डाउट सेशन के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चे, 15 मार्च के बाद जो डेट है वह है 18 मार्च का। 15 मार्च के बाद जो डेट दिया हुआ है वह है 18 मार्च का। क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर नगद में सामान बेचा 60,000, 60,000 का गुड्स सोल्ड फॉर कैश 60,000, 60,000 का फिर नगद में बेचा 18 मार्च को मेंशन करेंगे। तो 18 मार्च टू सेल्स अकाउंट, कितना का सोल्ड आउट किया था सर जी, 60,000 का, सेम एंट्री लिख दिए यार यहां पे। नेक्स्ट बच, उसके बाद बात कर रहा है पेड रहीम बाई चेक 26,000। कोई रहीम नाम का क्रेडिटर होगा, कोई रहीम नाम का सप्लायर होगा, कोई रहीम नाम का ऐसा पर्सन होगा जिसको पैसा देना होगा, और कितना पैसा देना था 26,000, जो चेक के थ्रू पेड किया। अब भैया हम किसी को चेक देंगे तो हमको क्या लगेगा, मेरा हाथ में रखा हुआ कैश घट जाएगा, नहीं ना, बैंक का बैलेंस कम होगा। तो यहां पे जब भी हम किसी को चेक देंगे तो हम बैंक के क्रेडिट साइड में उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बैंक के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। 20 मार्च का था डेट, बाई रहीम, कितना का चेक दिया था 26,000 का, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बच्चे 20 के बाद डेट कौन सा दिख रहा है, रहीम के बाद सर डेट दिख रहा है, कह रहा है कि 16,000, 16,000, क्या कह रहा है, डिपोजिटेड इनटू बैंक 16,000। समझिए, मेरे पास पैसा हाथ में था, वह पैसा को हम बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बिजनेस का पैसा है तो यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा ना, क्या हो रहा है पहले समझिए टर्म्स को, देखिए एकदम पिक्चर के माध्यम से समझिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारे हाथ में क्या रखा हुआ था, कैश, इस कैश को हम क्या किए, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। बैंक का बैलेंस जो रहेगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बैंक के बैलेंस बढ़ेगा तो इसके किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और हम कैश, अपना मेरा घट गया, कैश जा रहा है, तो कैश के किस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्लियर, एक ट्रांजैक्शन का यहां भी दो इंपैक्ट हो रहा है, दो जगह हो रहा है, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कि पैसा हाथ से निकल गया, बैंक अकाउंट के बैलेंस में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वहां पैसा बैंक में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो देख रहे हैं दोनों जगह इंपैक्ट हो रहा है ना। तो यहां पे 30 मार्च को लिखेंगे डिपोजिटेड इनटू बैंक 16,000, 30 मार्च बाई बैंक अकाउंट, कितना था अमाउंट बचे, 16,000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका ट्रांजैक्शन दोनों जगह पड़ेगा इंपैक्ट, बाय कैश, यहां से बैंक वाले बैलेंस में 16,000 आ जाएगा, कैश वाले से हमारा कॉलम से 16,000 चला गया, कॉन्ट्रा एंट्री है, और यही कैश आकर के हमारे बैंक बैलेंस में डिपॉजिट हो गया। क्लियर, दोनों जगह हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर दिया, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे ध्यान दीजिए बच्चे, 30 मार्च के बाद का डेट कौन सा था, डेट एकदम ध्यान रखेंगे, टर्म्स अगर कहीं भी गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 31 मार्च को सैलरी पेड किया है 10,000 का, और कैश में पेड किया है, तो पहले उसको लिख लेते हैं।
31 मार्च को बाई सैलरी, कितना का सैलरी पेड किया था, कैश में सैलरी पेड किया है ना, क्या सैलरी पेड किया है 10,000, तो यहाँ पे हम लोग कैश में 10,000 लिख देंगे। हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, कैश गया है हमारे पास से, क्योंकि जब भी हम सैलरी पेड करेंगे तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा 10,000 का। अब उसके बाद 31 मार्च का एक और ट्रांजैक्शन था, 31 मार्च का एक और ट्रांजैक्शन था, कह रहा था कि पेड रेंट बाय चेक 6,000, रेंट का पैसा जो है वो 6,000 चेक के थ्रू दिया है, रेंट का पैसा 6,000 चेक के थ्रू दिया हुआ है। 31 मार्च का एक और ट्रांजैक्शन था बाय रेंट, और वो पैसा कहां से गया है, चेक के थ्रू, तो बैंक वाले बैलेंस में क्रेडिट हट जाएगा। कितना था, 6,000 का। कोई और ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ है बच्चे, जो ज्यादा दिख रहा है वो दोनों साइड हम रिकॉर्ड करेंगे दोनों साइड करेंगे ना इसको बैलेंसिंग, थोड़ा हेल्प करेंगे बैलेंसिंग करने में। चलिए काम करते हैं, सारा ट्रांजैक्शन दिख रहा है, टोटल जरा करते हैं हम लोग। पहले डेबिट साइड, तो 80,000, 80,000, चलिए करते हैं। 80,000 है पहले कैश वाले में, फिर 24,000 है, फिर प्लस करेंगे 20,000 है, फिर 30,000 है, और फिर 60,000 है। टोटल हमारे पास कैश रिसिप्ट हो रहा था 2,14,000 का, वह भी हम लिख दिए। कैश इधर भी लिख देंगे 2,14,000 का, जो ज्यादा है दोनों साइड लिखेंगे ना। अब यहां पे बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, यहां पे माइनस करेंगे 24,000, 80,000, 16,000, 10,000, बस 84,000 का कैश अभी हमारे हाथ में बचा हुआ है। क्लियर, कैश का बैलेंस हमारे पास कितना बच रहा है, 84,000। अब बैंक वाले बैलेंस को भी बैलेंसिंग करते हैं। 1,20,000 का पहले से था हमारे पास में, 24,000 का और आया, तो 1,44,000, टोटल कितना हो गया, 1,44,000। और कुछ छूट रहा है यार, हाँ छूट रहा है, 16,000 था ना, सॉरी यहां गलती हो गया ना, इसको सही करते हैं। देखिए 1,44,000, 1,60,000, 1,60,000 टोटल हो जाएगा, 16,000 को ऐड करके 1,16,000, 1,60,000 यहां भी करेंगे 1,60,000, और माइनस करेंगे 20,000, 26,000 एंड 6,000, 1,08,000 का बैलेंसिंग हमारे पास यहाँ पे बैंक वाले बैलेंस में आ रहा है। तो यह आपका टोटल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बैलेंसिंग कर दिया। कैश में हमारा बैलेंसिंग फिगर 84,000 बच रहा है, बैंक में बैलेंसिंग 1,08,000 बच रहा है। क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन। और यह आपका कंप्लीट हो गया डबल ऑफ कॉलम ऑफ कैश बुक वाले क्वेश्चन। यह आपका डबल कॉलम ऑफ कैश बुक का कैश विथ बैंक कॉलम वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, वापस प्ले बैक करके देख जाइए, और डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल, एनसीईआरटी जिस भी बुक को आप फॉलो करके बना रहे हैं उससे क्वेश्चन बना जाइए, जो डाउट होगा बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका डबल कॉलम ऑफ कैश बुक में कैश विथ डिस्काउंट कॉलम एक्सप्लेन करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।